ये हैं मेरे न्यू स्केट्स जो मैंने अमेरिका से इंपोर्ट कराए हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ में इनकी प्राइस बनती है तकरीबन 1,30,000 रुपया शिपिंग और कस्टम के बगैर। दोनों स्केट्स बड़े अच्छे नाइसली प्लेस्ड किए जाते हैं और इनके ऊपर व्हील्स और फ्रेम के यूपर FR का कवर होता है और अंदर एक लेमिनेशन टाइप चीज़ है और उसके अंदर जो एक्चुअल स्केट है वो देखने को मिलता है। तो इसको क्योंकि USA में डिलीवर हुए थे, बाद में पाकिस्तान मंगवाए गए थे, तो दोबारा से पैकिंग हुई थी। इसकी पैकिंग को मैं अगर रिमूव करता हूँ, इन स्केट के साथ टूल्स मिलते हैं इनके व्हील्स को खोलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। स्केट्स का मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, ये है FR स्पिन 2023 ब्लैक। इसके बाद अगर आप स्केट को गौर से देखें तो इसके ऊपर ये हैंडमेड लिखा हुआ है, तो ये भी एक वजह हो सकती है इस स्केट के बहुत ज़्यादा महंगे होने की। स्केट का अगर आप बॉटम देखेंगे तो इसके ऊपर कार्बन फाइबर ग्लास यूज़ हुआ है जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है और लाइट वेट बनाता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मनोवरेबिलिटी मिलती है स्केटिंग में। फिर अगर आप साइड देखते हैं तो ये एक प्लास्टिक की सेफ्टी लगी हुई है। ये बेसिकली है कि अगर आप गिरते हैं, क्रैश करते हैं तो आपका स्केट डैमेज नहीं होता, ये प्लास्टिक डैमेज होती है और ये रिप्लेसेबल है। इसी तरह फ्रंट पे भी ये प्लास्टिक है, अगर आप टो गन करते हुए कुछ आपका स्केट नीचे लगता है तो आपका स्केट डैमेज नहीं होता। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये प्लास्टिक है। और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ जो स्केट की है कि इसके 3 ग्रिप्स होते हैं। सबसे पहली ग्रिप ये मैजिक वाली है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसको आप यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं। फिर लेसेस हैं और उसके बाद ये सेकंड ग्रिप है, इस तरह से आप टाइट कर सकते हैं और एक पुश से आप इसको खोल भी सकते हैं, तो बड़ा ईजी है ये। और इस सेकंड के बाद ये थर्ड ग्रिप है जो कि सबसे ऊपर होती है और ये भी आपको बहुत अच्छा होल्ड देती है, आपका पाँव मूव नहीं होने देती। और लाइनर को भी देखें तो वो भी अच्छा खासा मोटा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इसी तरह अगर स्केट्स के व्हील्स को देखें तो ये 76 mm व्हील्स हैं, FR स्केट की ब्रांडिंग है। और उसके बाद 85A जो इन व्हील्स की हार्डनेस है। फ्रेम लेंथ की अगर बात करें तो ये 231 mm फ्रेम लेंथ है जो कि फ्री स्टाइल और स्लैलम स्केटिंग के लिए यूज़ होती है। व्हील्स को अगर स्पिन करके मैंने जो चेक किया है, इनमें ज़रा भी नॉइस नहीं है और बिल्कुल फ्री स्पिन हो रहे हैं, तो इनकी व्हील्स की क्वालिटी और बैरिंग्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 2 तरह के स्केट्स के फ्रेम होते हैं, एक फ्लैट सेटअप में और दूसरे रॉकेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैट में आता है, लेकिन ये रॉकर रेबल फ्रेम है, इसको रॉकेट भी किया जा सकता है। अब रॉकेट और फ्लैट फ्रेम क्या होता है? बेसिकली फ्लैट फ्रेम जो है वो मोस्ट कॉमन है, हमारे स्टैंडर्ड स्केट्स में आता है। उसमें आपके चारों स्केट्स के व्हील्स सेम टाइम पे ग्राउंड पे टच कर रहे होते हैं और सेम टाइम पे घूम रहे होते हैं, जबकि रॉकेट में ऐसा नहीं होता। उसमें आपका जो फ्रंट व्हील है और जो लास्ट व्हील है स्केट का, वो स्लाइटली बाकी दरमियान वाले व्हील से 2 mm जो है वो ऊपर होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो फ्री स्टाइल के लिए और स्लैलम के लिए, कोन्स के अंदर ट्रिक्स करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं क्योंकि स्लैलम स्केटर हूँ तो मुझे ये फ्लैट सेटअप पसंद नहीं है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो मैंने वो टूल्स लिए, तो बिफ़ोर कि मैं इस स्केट को चेंज करता, मैंने इसको पहन के ट्राई किया, अपना साइज़ चेक किया कि मेरा साइज़ ठीक है कि नहीं, ताकि अगर मैं इसके व्हील्स वगैरह के साथ छेड़छाड़ करनी है तो वो फिर मैं बाद में करूँ। कुछ टाइम की मेहनत के बाद मैंने आखिर इसको जो रॉकेट सेटअप है उसमें चेंज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्हील है वो सेंटर वाले व्हील से थोड़ा सा ऊपर है और बैक वाला भी, तो इसमें ये जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं ना, कभी आगे को लीन हो रहा है तो पीछे को लीन हो रहा है, तो एक व्हील जो है वो ग्राउंड से उठ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो स्लैलम स्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं कब इस स्केट को पहनूंगा और मैं ट्राई करूंगा। तो ये स्केट्स मैंने पहने। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मेरे पाँव पे जो स्केट्स की ग्रिप थी वो बहुत अच्छी थी, मेरा पाँव बिल्कुल भी अंदर मूव नहीं हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रोलिंग है स्केट्स की, किसी किस्म की वाइब्रेशंस मुझे फील नहीं हुई और इनको टर्न करने में, इनके ऊपर स्विच करने में, ट्रांजिशंस में मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। और सबसे जो मुझे मज़े की चीज़ लगी कि इनके ऊपर सिंगल व्हील्स के ऊपर जो मेरा बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, कंट्रोल मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरी मज़ीद स्केटिंग स्किल्स और मेरी स्केटिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्केट्स बाय करने हैं किसी भी तरह के, या आपको स्केटिंग सीखनी है या इससे रेलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्केटिंग से रेलेवेंट, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।